कि अगर कोई, अब ये बात तो हर कोई जानता है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है बेटा, कोई करंट कैरिंग वायर, इस करंट कैरिंग वायर में आई करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड बने, हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों, तो क्या इस पे हाँ या ना? नहीं लगेगा, याद रखना, मैंने पहले ही बताया था, अगर ये चार्ज रेस्ट, कोई फोर्स नहीं, क्लियर? कब लगेगा? जब ये चार्ज एक वेलोसिटी में, मान लो वेलोसिटी, तो इस पे एक फोर्स कितना होगा, का कितना? तो बहुत सिंपल सा है, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू, जितना ज़्यादा चार्ज, सेकंड थिंग, जितना ज़्यादा इसकी वेलोसिटी, ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा इसकी वेलोसिटी, एंड थर्ड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उससे भी उतना ज़्यादा फोर्स। तो अगर मैं फोर्स का वेक्टर निकालना चाहता हूँ, एफ इज इक्वल, इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखूँ तो क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिनोट, ओके, साइन। अब देखो, अब इस बात का तो टाइम नहीं है कि आप लोगों से पूछा क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता ही नहीं आता, तो अब अपन डायरेक्ट इसका क्वेश्चन थोड़े से इजी इजी, फिर अपन आगे बढ़, आप तो ये डालो फोर्स आना, चार्ज पार्टिकल, एक्चुअली में चार्ज पार्टिकल्स पहले मोशनल चार्ज पार्टिकल, मोशनल चार्ज पार्टिकल मोशन में रहे, चार्ज पार्ट इन अ मैग्नेटिक। अच्छा, एक दो चीज़ें और छोटी छोटी समझ लें यहाँ पर कंसेप्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये पता है कि और बी, इन दोनों पे, इन दोनों का जो भी डायरेक्शन, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दैट मस्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक। बात पता है, क्लियर? यहाँ से कल क्या गया, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद इस पे। हाँ बेटा, बेटा अभी तक तो देखो मुझे इस चैप्टर के लिए ये सही लगी, इस चैप्टर के लिए मैंने प्रॉपर देखा तो बीएम शर्मा ठीक लग रहा है अभी तो, मतलब इससे पिछले वाले के लिए नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि बुक खराब है, बुक वो भी वहाँ पर भी अच्छी है, लेकिन वो प्रॉपर उन्होंने टॉपिक्स एडवांस के कवर किए, जनरल मेंस वाले टॉपिक्स इन्होंने छोड़ दिए कुछ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा था उस चैप्टर में, बाकी सब चैप्टर मैंने आज देखे लगभग ठीक ठीक ही, तो सिर्फ उस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए मैं बता दूंगा आपको सॉफ्ट कॉपी कोई, वरना अपनी शीट। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अ चार्ज क्यू, अ चार्ज क्यू, अच्छा लिख रहे हो अभी? अभी मैंने वैसे आपको डायरेक्शन निकालना नहीं सिखाया है, ठीक है, जो थंब रूल सीखा था ना 10th में, क्या सीखा था, क्या क्या होता था इसमें, लेफ्ट हैंड, यार राइट हैंड कब सिखाया, मैं लेफ्ट हैंड, वही यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल सीखना ही नहीं है, याद रखना, सीखना ही नहीं, क्या कर रहा हूँ, उससे कंफ्यूजन आएगी ज़्यादा, बेटर है कि एक ही रूल लेकर, ठीक, मैं इस कोशिश रखूंगा सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल, खैर अभी सिखाऊँ, अ चार्ज q इज इक्वल टू,
a charge q is equal to -4 microcoulomb has an instantaneous velocity v is equal to 2I cap minus k cap plus k cap 2I cap माइनस k cap प्लस k cap और इन तीनों के साथ मल्टीपल में है बेटा 10⁶ ब्रैकेट लगा के लगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V is equal to 2I cap plus 5J cap minus 3 into 10⁻⁻⁻, पूरे पे टेस्ला. What is the force on the charge? चार्ज पे फोर्स. ये क्वेश्चन प्रॉपर आपके बोर्ड के लेवल का है. एक बार बेटा डेटाज बता दो, मैं बता पर आप लोगों ने लिख लिया ना डेटा. बोलो क्या क्या दे रखा. Q इज इक्वल टू -4 माइक्रो. V इज इक्वल टू क्या गिवन था, y कैप माइनस कैप प्लस k कैप तो 10⁶. और फोर्स दे रखा V दे रखा है आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो 10⁻⁻. टेस्ला. तो ये आपको गिवन है डेटा. आपसे पूछा व्हाट इज द. सिंपल सी कहानी है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर बस क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए. अच्छा बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है आपके. अच्छा इसमें आगे वाले सेक्शन में हट चुका पर इसका टॉपिक्स देख क्या क्या है, कौन देख क्या. साइक्लोट्रॉन. इंटू 10⁻⁻², है ना. ठीक है. हुआ बालक. हाँ वो तो किसी भी साल का देख लो आप. जनरली टॉपिक जो एक बार हटा दिया वो परमानेंट हट गया है. अब उसको वापस इंट्रोड्यूस जो हटा दिया परमानेंट हटा दिया. तो मेंस का भी देख लो, एडवांस में भी. बाकी साइक्लोट्रॉन है नहीं. करो जल्दी. बैक. बताओ क्रॉस प्रोडक्ट. गलती करी, हथियार हथियार छोड़. ऐसे मास्टर जी आना चाहिए. आते दो फालतू में. चलो वैसे अभी इसको आप इम्प्रूव करोगे. इम्प्रूव करना है हमें बट
चलो जिनका नहीं आया बच्चों देख लो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, मैं फिर Q इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। तो पहले मैं सिर्फ वी क्रॉस बी निकाल देता हूँ, बाद में Q। तो वी क्रॉस बी निकालने का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लिखना सिखाया था आपको, आइटोप्ला, ठीक है। और उसके बाद इनकी वैल्यूज रख दो, 10⁶ और -2 तो बाद में फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आ गया आई का कोफिशिएंट, ये देखो माइनस, और बच्चों का कोफिशिएंट ई के क्या क्या आ गए, आई माइनस। अब ये बताओ आप में से कोई है जिसको डिटर्मिनेंट भी नहीं आता हो? अभी सर से बात, डिटर्मिनेंट तो सबको आता है, चैप्टर पढ़ा है पूरा, निकाल दो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब मैं जल्दी जल्दी निकाल दूँ डिटर्मिनेंट वैल्यू, आई 9 माइनस आई कैप, टेन प्लस है। और इनटू में था बच्चों मेरे पास क्या, 10⁻+ का 6 और -2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। और ये तो अपना v क्रॉस v की। अब मुझे इसको किस में पुट करना है, अपने फॉर्मूले में, एफ फिजिक्स मिल गया, -4 इंटू 10⁻⁻6 कुलम था ना, 10⁻⁻, इंटू 10⁻⁴, और सेम वेक्टर, माइनस को भारी छोड़, माइनस इंटू 10⁻⁻, वैसे 4 भी कॉमन ले सकते हो, अगर 16 इधर बच गया कैप, है। हाँ बेटा, है। हाँ पढ़ो। है। देखो एक मिनट, अमीटर एंड वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना अपन पिछले चैप्टर में सीख, यहाँ पर सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉपिक पढ़, आगे बताओ। टॉर्क होगा इस पर, ये तो अगले चैप्टर का आप पढ़ने लग, दैट इज, अच्छा मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी इसी में डाल रखा है इन्होंने, ठीक ठीक। अच्छा इसमें कहीं पे भी अर्थ मैग्नेटिक, साइक्लोट्रॉन और मैग्नेटिक मेरिडियन वगैरह ये सब चीज़ बता दिए, इफेक्ट हायरिस्टिक कर्व और ये बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ सबसे अपना चैप्टर करने में अपना
ठीक है, अगला चल। फिर चलो ये समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप सबको याद है, नहीं याद है मैं थोड़ा अपने लेफ्ट हैंड को ले, सिर्फ लेफ्ट हैंड। क्या क्या बताया था मैंने? मैंने इसको आपको डायरेक्ट सिंपल है भाई। तो आप बेटा सबसे पहले एक टॉपिक डाल के इसको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, भाई थी अजीब, फिर बनवाऊंगा, 10th में बनवाई थी यार, अब जरूरत, 10th में टाइम काटना होता। बताओ, अपन एक लेक्चर में जितना कवर करते हैं उतना 10th में तो ऐसे टाइम निकालना पड़ता, तब तुम्हें लगता होगा कि कितना अब फील होगा, अब लगता है 10th में अगर वापस पढ़ने को मिले क्या पढ़ेंगे। और बच्चों को 10th क्लास में ऐसे टेस्ट भी पड़ता था, ये करो, पता नहीं क्या क्या करो, अब हंसी आती। और अभी करवाते हैं असाइनमेंट क्या क्या। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहली चीज एक दो पॉइंट लिख लो, छोटा सा ही आपको समझना। मोशन ऑफ प्रोटॉन या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ पॉजिटिव, आपको पता है लेकिन जानबूझ के, मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में अपना पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, वही अपना किसका होगा, करंट के फ्लो। ठीक है, पर अगर मान लो किसी नेगेटिव चार्ज का मोशन हो रहा है तो आपको करंट की डायरेक्शन उल्टा ले लेनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपने हिसाब से लिख लो, मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे एक नया रूल बताना पड़ेगा, राइट हैंड रूल, पर मैं चाहता नहीं हूँ बता। ठीक है, मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इज द अपोजिट टू द, ठीक है। तो अब आप एक फिंगर का स्ट्रक्चर आपके हिसाब से बना लो, जो होल्ड एक फिंगर का बनेगा, ठीक है, और ऊपर रहा मेरा थंब, ये दोनों 90 डिग्री पे तीनों। ठीक है, कोई बात नहीं, थंब को छोटा कर दे। ठीक है, तीनों 90 डिग्री पर है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, देख लो आराम से, डायग्राम देख के बना, इसको भी आर्टिस्ट वाला काम हो, बना लो बिल्कुल। ठीक, अच्छा मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज द मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो आप इन तीनों पे अपना पेन उठाओ और लिखो IBF, पेन उठा के लिख लो फटाफट, या हाथ पे लिखो, बिंदास लिखो, हाँ अपने हाथ पे लिखो IBF। हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड साथ में, ध्यान रखना। ठीक है, आई, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ, एक दो कुछ, या शुरू शुरू में से हाथ घुमाने में बच्चों, हाथ कैसे ऐसे कैसे निकालें। ठीक है, शुरू शुरू में ऐसे समझ में आएगी, थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगी कि ऐसे हाथ घुमाने की जरूरत, सिंपल आप ऐसे कर ले। ठीक है, पहले ऐसे ऐसे, मैंने देखा 10th क्लास में बच्चों को ऐसे 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 घुमाते हैं, क्या बन रही है, बिल्कुल साढ़े टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल ऐसे भी घुमा, थोड़े थोड़े टाइम में हैबिट हो जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, मतलब बोर्ड, और मैंने आपको एक प्रोटॉन है, उसका डायरेक्शन ये, ठीक है, मान लो चलो ऊपर की तरफ दिया, ऊपर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बताओ उस चार्ज पे कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसवर्ड,
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऊपर तरफ, ठीक है। फोर्स बताओ किधर, मैं बनाऊं, टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है? एक और छोटा सा पूछ लेते, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट बाहर की तरफ, याद रखना, है ना। हाँ, तो आप याद रखना कि कभी भी ये दोनों परपेंडिकुलर तो अपन ने पढ़ लिया, एक बात याद कि कभी भी वी और बी पैरेलल हो गए तो इन पे कोई फोर्स, समझने का सिंपल, साइन थीटा साइन जीरो है, और बी का बीच का एंगल, अगर क्या बोलोगे यहाँ पर कोई फोर्स लगे, है क्योंकि पैरेलल होगा, थीटा जीरो थीटा जीरो। क्या ये बात भी क्लियर हुई? क्वेश्चन भी समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, लेकिन अभी मेरे को वो बता देते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा, ये इस पर फोर्स तो लग गया, मान लिया। अब जरा मेरे को सोच के बताओ कि इसका मोशन होगा कैसा। क्या हटा दूं? इसका मोशन होगा कैसा जो चार्ज पार्टिकल, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में मैंने वेलोसिटी दे दी तो ऐसे तय किया आपने। अभी इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में, मैंने एक पॉइंट बोला था अभी थोड़ी देर पहले, जिस पर मैं डिटेल में अभी बात करूँ, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था बेटा, एफ इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, याद है? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, अभी लिखा था अपन ने। इसका मतलब मैं एक और बात बोल सकता हूँ, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही तो एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यार, वो एक्सेलरेशन दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, और बोलेगा कि आप मतलब वेलोसिटी में कोई एक टर्म मिस कर देगा, आई कैप एक्स दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, परपेंडिकुलर ही तो है, डॉट प्रोडक्ट जीरो, पहली बात। अच्छा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होगी, यस और नो? होगा, मतलब एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। इसी बात को एक बार और इस तरीके से भी समझो, चलो, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, ये बताओ वर्क कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90, यानी कि याद रखना फील्ड फोर्स, पहला पॉइंट समझ आया? तो यहाँ पर वर्क कितना, क्या ये बात क्लियर? ये पॉइंट अच्छे से क्लियर? अच्छा, याद करो हम लोगों ने वर्क एनर्जी पढ़ा है, वर्क एनर्जी टोटल वर्क डन, मान लेते हैं कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन कर रही, दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक, काइनेटिक एनर्जी को चेंज ही, ये क्या पंगा आ गया? सेम बात आ गई फिर तो, वेलोसिटी से जाएगी क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी एक्चुअली बोलना सही बात नहीं है, वर्ड यूज, स्पीड भी चेंज, क्लियर हुआ? ना तो स्पीड चेंज हो रही है, और दूसरी बात आपने बोला कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी हमेशा रहने वाला एक्सेलरेशन, ऐसा कोई मोशन याद आ रहा है? सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड से जिसमें पार्टिकल घूम रहा हो, याद करो ये मैंने दोनों बात क्यों बताई है आपको, अब इस बात को समझ, याद है सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, जैसे ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की दो दो डायरेक्शन होती है, कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, टेंशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, सबको याद, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली नहीं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कंटिन्यू, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो डायरेक्शन, लेकिन इस मोशन, इस पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट, ये पहली बात क्लियर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या काम करता था? वो वेलोसिटी को चेंज करवा देता था, याद है? यहाँ पर तो वेलोसिटी, मतलब ये कैसा सर्कुलर मोशन करने वाला है? इसमें सिर्फ इकलौता एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहले इस बात को नोट करो, फिर यहाँ पर एक बात लिख। अगर आपको कभी कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपको खुद जज कर लेना है कि इसका मतलब इस पर कोई दूसरा फोर्स है, और दूसरा फोर्स कौन लगाएगा उसकी। बादल गायब है? कब गया? कल तो आया था। और विराज तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ गायब हो? दिख ही नहीं रहे। अभी बेटा वीडियो ऑन करवा के क्लास करवाऊंगा सबकी। ऐसे 3 दिन तक प्रॉब्लम आती है, और जब इंस्टेंट खाता है तब तो बहुत। क्या चाबी नहीं एक्चुअली में, आप घाव बैक्टीरिया आपके लाइटर जला के जला, कौन मना कर रहा है? ठीक है, मतलब वो कुछ चाबी वाबी बना लिया। ये कि कोई भी लोहापन जमीन पे गर्म हो जाता है, गरम गरम तुरंत तो वो बैठ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि अपना डंक, बैक्टीरिया बैक्टीरिया तुरंत बैठ नहीं हो पाता। चलो डन, आगे चलें। ये लिख लिया। देखो एक पॉइंट, पॉइंट वाइज ही लिख लेते हैं अपन, सारे पॉइंट बता लेते हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात क्या समझी हमने? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन ऑन द मोशनल चार्ज इज, पहला पॉइंट। अच्छा, वर्क डन बाय द मोशनल चार्ज इज, रीजन में आप ये चीज लिख। दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पे स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट। क्या दोगे? या तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप रीजन। दूसरी बात, तो पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था ही नहीं। का मतलब स्पीड क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, कोई बात बोल सकते, दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल दो, बिकॉज वो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क क्या है, आप ये वाली
क्वेश्चन दिया था मैंने, हो गया वो, नहीं हुआ? चलो करें, आसान सा क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, चार्ज पार्टिकल will do a circular motion which has only centripetal acceleration due to magnetic field and its velocity। है? अच्छा, क्यों कर रहा है सर्कुलर मोशन? दो सिचुएशंस में, पहला एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा क्या मिला, वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस। दो पॉइंट मिले। पहला पॉइंट क्या मिला, तब हम इसका रीजन क्या, सर्कुलर मोशन, पहला एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और दूसरा मुझे क्या रीजन मिला बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज, या फिर इस बात को आप क्या बोल सकते हो कि इंस्टेंटेनियस इज कांस्टेंट, या फिर एक तीसरे तरीके से बोल सकते हो स्पीड इज, बात को सर, तो अपन को ये बात कंफर्म होनी चाहिए, एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कांस्टेंट कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट। मॉड ऑफ वी, इंस्टेंटेनियस बोला मैंने, या फिर स्पीड। मॉड ऑफ वी का मतलब ये है कि बेटा पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे ही बात करें, वैसे प्रॉपरली हमें सही नहीं है मॉड ऑफ वी बोल, बट एक छोटे छोटे इंस्टेंट बात बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते वेलोसिटी, ऐसा नहीं बोल सकते, छोटे छोटे। बेटर लाइन तो ये इंस्टेंटेनियस बोलो, या फिर ये हमेशा कांस्टेंट। देन यहाँ तक की कहानी क्लियर। अच्छा, मैंने बोला अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा तो वो, कहीं आप लोग कोई चीज़ तो नहीं कर, यहाँ पर बोलो करंट लूप था और यहाँ पर मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं, इस तरफ मान लेता हूँ, इस तरफ मान लेता हूँ। तो पहली चीज़ आपसे पूछ कि फोर्स कहाँ लगे, देखिए मेरी बात, अगर मैं इसको इस तरफ, अच्छा एक मिनट, इधर नहीं लगेगी, इधर नहीं लगेगी, क्लियर हो सब लोग? तो आप लोगों ने कहा फोर्स, मैंने लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ा था, उसमें क्या क्या पढ़ा है, आई एफ पढ़ी है, कहीं पे मैंने बोला वी और आई परपेंडिकुलर पर पैरेलल होने की बात, कहीं जहाँ पर मैंने बोला वी और पैरेलल होने, सबसे पहले सोचो यहाँ पर मैग्नेटिक डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देखो जरा नीचे की तरफ, मतलब क्रॉसवर्ड, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक क्रॉसवर्ड है, ध्यान से देखो, एक इस करंट कैरिंग लूप की वजह से एक सर्कुलर मैग्नेटिक,
अगर मैं इसके जस्ट बॉटम पे देखा टेंजेंट इधर की तरफ, तो क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक, अब जरा निकाल के देखो, फिर जल्दीबाजी क्यों, किस तरफ लग रहा है फोर्स, अब बताओ। ठीक है, इस करंट को देख के मत कंफ्यूज हो, अपन को इस चार्ज पार्टिकल में देखना कि करंट कहाँ जा रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को देख के सोचना होता करंट कहाँ जा रहा है। तो हाँ, राइट हैंड उठाओ और लेफ्ट ही लेना है। तो आई किधर की तरफ आया बच्चों, सबसे पहले आई देखो इस तरफ, देखिए पॉजिटिव चार्ज दिया था, बी अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, क्लियर। अब ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आप लोगों ने जो कर दिया, अगर बच्चों यहाँ पर चार्ज फ्लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वो तो हर केस में लगाएगा, चाहे चार्ज की वैल्यू वो चाहे ना, तो वो कितना फोर्स लगाता याद करो, F इज इक्वल टू कितना लगाता था, Q इंटू ई, इसमें वेक्टर फोर्स का और ई का, सब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिज्म ने मुझे बताया क्या बच्चों, Q B क्रॉस B, यस और नो। अगर मैं इसमें से Q कॉमन ले लूँ क्या बनेगा, बनेगा, इस पूरे फोर्स को एक नाम देते हैं लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस का नाम होता है अच्छा लिखवा चुका हूँ, मैंने मैंने बोला था एक बार वापस पढ़ाऊंगा पूरी का, अभी अपन ने ये भी निकाला तो पूरी मैंने कहाँ बताई थी, बस बता दिया था क्योंकि चैप्टर में तो उन्होंने थोड़ा सा बता दिया था इसलिए मैंने बाकी डील। अगर तुम चाहो तो टॉपिक डाल के लिख लो लॉरेंस, या फिर इसी डायरेक्ट इंडिया, अपना नोट्स अपन को पढ़ना है यार, कल बात। बोला था उस टाइम यार, LORENT, LO लॉरेंस। चलो तो कुछ एक आसान आसान से क्वेश्चन देख लेते हैं, 4-5, फिर इसका मोशन वोशन करवाएंगे सर। ठीक है? चले अगले क्वेश्चन पे। देखो, अच्छा अच्छा, एक और बात मुझे आप लोगों से, आप लोगों के बोर्ड की तैयारी क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ, मैं आप लोगों को डेली आप लोग, आप लोगों को मैं डेली के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ, हाँ ध्यान रखना विराज और सक्षम आप लोग मत, ठीक है, बाकी सब करोगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप एटलीस्ट लिखने की कैसे हम तो वो हैबिट में नहीं लाओगे तो थ्योरी क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ बेटा मैं बोर्ड के लिए। अब तुम लोग बोलो कौन से चैप्टर शुरू करो, फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दूँ, इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, तो अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब अपन ने जो 2 चैप्टर पढ़े तो 2, कैपेसिटेंस वाला अलग है, थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर है, पोटेंशियल वाले तक नहीं, पोटेंशियल पहले वाले, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर सेकंड चैप्टर है, और उससे पहले गॉस थ्योरम और वो वाला जो पढ़ा था ना अपन ने, पूरा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, एंड थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फोर्थ अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ तुम लोग तुम्हारे PYQ करो और कहीं कुछ, कहीं से बुक उठा लो PYQ के, और कुछ नहीं।
हाँ बेटा। अभी तो मैं नहीं बोलूँगा, बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा, अभी तो कुछ। लास्ट में उस टाइम पे वो वाली बुक जो आपसे पहले करवाई थी, हाँ सैम्पल पेपर वाली बुक उठा लाना, सवाल की उठा लाना, सब में से। और सॉल्यूशन उन खास होते हैं, शायद वो अच्छी बना रहा है आजकल, टुगेदर विद या वो सैम्पल पेपर काफ़ी होते हैं। देख लेना, मैं बता दूंगा और नाम बता दूंगा, इसमें से कोई एक सजेस्ट कर। फिर चलो, अभी नई एडिशन आने में भी टाइम है, अभी जुलाई में तो है। हाँ बेटा। हाँ नहीं, वो तो अच्छी बात है ही बेटा, लेकिन आप जो 10th क्लास का पेपर समझ रहे हो ना, उसके कंपैरिजन में 12th बहुत गंदा पेपर आता है। ये आपको पता चल जाएगा जब आप अभी देखोगे ना पेपर्स, थोड़े से कुछ प्रीवियस ईयर में भेजूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत गंदा पेपर आता है। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, इससे थोड़ा सा लिखना, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा ही सैम्पल पेपर बताऊंगा जिसमें क्वेश्चन पहले से बहुत खतरनाक आ, शुरू में कम से कम उससे तैयारी तो करो। सैम्पल पेपर आपको क्या है कि मेंटली आइडिया देता है, सैम्पल पेपर अभी करना भी नहीं है, सैम्पल पेपर में नवंबर में, अभी करना भी नहीं है, क्योंकि अभी करोगे तो फिर ये कुछ नहीं कर पाओगे ना इधर। थोड़े बहुत क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ज़्यादा भी मैं बहुत ज़्यादा 10, इसमें से भी आप 5 कर लो, ऐसा मैं मान, शुरू शुरू में तो ऐसे ही कर, ठीक है। A charged particle is having charge q equal to 50 माइक्रोकूलम, मतलब डायरेक्ट लिखो 50 माइक्रोकूलम, is projected vertically upward, is projected vertically upward with speed of, अच्छा एक और चीज़ समझो, जब अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था, अब अपन सर्कुलर पढ़ रहे हैं। सोच लो, वहाँ पर प्रोजेक्टाइल पढ़ा था नहीं पढ़ा था पूरे कंसेप्ट, ग्रेविटेशन भी पढ़ा था, तो ये तो एक ही चीज़, एक्चुअली में इन पे कई साइंटिस्टों ने काम करना शुरू किया, इन सब बदकिस्मती से सारे निकल गए, काम शुरू किया और मर गए, मतलब कंबाइंड फील्ड जैसे। अपन ये जितना भी तीनों चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये तीनों चैप्टर मिला के एक चैप्टर होता है और एक ही फॉर्मूले, तो कंबाइंड फील्ड कंप्लीट कोई नहीं कर पाया, जिसमें से एक छोटा सा कंबाइंड फील्ड का एक एग्जांपल देखो, लॉरेंस फोर्स, दो को तो एटलीस्ट कंबाइन करने की कोशिश, से पता नहीं सिस्टम कोई कोई पनौती मान के अब से करना बंद कर, कोई नहीं करता काम अब, आइंस्टाइन कर रहे थे अपने लास्ट टाइम, इनफैक्ट एस एन बोस वो भी कर रहे थे, दोनों साथ में थे। हाँ नहीं, लास्ट टाइम पे क्यों करते हैं ऐसा, आइंस्टाइन की कोई जाने की उम्र थोड़ी थी, अचानक से चले, एस एन बोस भी ऐसे बहुत ज़्यादा एज आसपास है, बहुत ज़्यादा एज में, आइंस्टाइन की नहीं लगता, पता नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है कि उनकी एज कम थी, देखो मैं श्योर तो नहीं हूँ, एक बार देख लेना आप लोग, बाकी मुझे लगता है शायद ज़्यादा एज में नहीं, और इसीलिए उनके डॉक्टर पे केस भी हुआ था, उन्होंने उनका दिमाग निकाल के रख लिया था इसलिए, हाँ कि भाई वो मर गए तो दिमाग निकाल के रख लिया। खैर चलो, स्पीड ऑफ 5 × 10⁴ 76, 5 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला exist in the direction of साउथ टू नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक,
फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। एज यूजुअल डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सोचो। ग्राउंड पे इमेजिन करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट, कॉपी पे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सोचो कि पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब आसमान की तरफ। अब आप उससे इधर फोर्स, वेलोसिटी इज पैरेलल टू, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन वाला पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। हाँ वेस्ट में। हाँ वेस्ट। अच्छा, इसका एक और मेथड होता है निकालने का, लेफ्ट हैंड रूल के अलावा, सपेड़े मेथड। सपेड़े मेथड, एक थप्पड़ मेथड बताऊंगा। डायरेक्शन है, थप्पड़ जिधर जाएगा उधर फोर्स लगेगा, ठीक है, सपेड़े मेथड। आंसर की वैल्यू 5 × 10⁻³ वो तो ठीक है, डायरेक्शन तुम लोगों ने निकाल ही लिया। चलो वेरी गुड, बहुत आसान, बढ़िया। क्वेश्चन भी आसान दिया, धीरे धीरे। एक और क्वेश्चन, अच्छा ये करवाना है, लग रहा है किसी को, ये करवाऊं? सीधा क्यू वी भी रखो, बस क्यू दे रखा है, वी दे रखा है, बी दे रखा है, डायरेक्शन अपने निकाल, व्हाट द बेस्ट। स्पीड बेटा 5 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकंड था, तुमने उसको कन्वर्ट नहीं किया मीटर पर सेकंड में, मतलब कि 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा वो। हाँ हाँ, बोला था मैंने, उसने एक्चुअली में पर सेकंड। मैदान ऐसा ही हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बकवास बकवास क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट देखते हैं, और हो सके तो ऐसे डेटा लिख लेना। वेलोसिटी 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला टुवर्ड्स ईस्ट। फाइंड द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन 3 टेस्ला। फाइंड द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। इस वाले में पूछ रहे हो ना, नॉर्थ नॉर्थ। डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बेटा ईस्ट की तरफ है। डाउनवर्ड। ठीक, चलो तो सबसे पहले तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ है, सॉरी करंट कहाँ है, साउथ की, करंट का साउथ की,
ऐसे क्या इलेक्ट्रॉन है, भूल गए? इलेक्ट्रॉन मतलब करंट की डायरेक्शन का क्या करना है, उल्टा। तो कहाँ गई करंट की डायरेक्शन, साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ, तो फोर्स कहाँ आया, अपवर्ड। आई बात समझ में? बाजी कर, दोनों ऑप्शन में। क्लियर हुआ गार्गी? क्यू की वैल्यू अपने पास है, मल्टीप्लाई कर लो, क्यू वी भी तीनों मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्शन निकाल। अच्छा फिर ध्यान रखना आंसर में माइनस, क्यू की डायरेक्शन निकाल ले तो डायरेक्शन ही तो, डायरेक्शन हमने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है? वहाँ पर क्यू की वैल्यू प्लस में ही रख, या रख दो तो बाद में बता देना कि डायरेक्शन तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। एक डन। आंसर माइनस मत, हमें माइनस तो डायरेक्शन बता रहा, आप दो दो बार डायरेक्शन थोड़ी निकाल लोगे, आपने जब वैसे ही करंट की डायरेक्शन उल्टी, या तो आप ये बोलते कि भाई ईस्ट की तरह, सॉरी डाउनवर्ड्स लग रहा है माइनस में 4.8, तो भी समझ जाता कि भाई डाउनवर्ड और माइनस मतलब बाहर की तरफ अपवर्ड लग रहा होगा, या फिर आप अपवर्ड डायरेक्ट बोल रहे हो तो ठीक है। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। आई होप सबका आंसर यही आ रहा होगा, बस क्यू मल्टीप्लाई करना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन फटाफट। ये वाला हो गया ना सबका, शर्माने की बात नहीं, किसी को नहीं आया तो बोलो करवा दूँ सॉल्व। सबका हो गया, मैदांश हो गया बेटा? क्या आया, क्यों नहीं आया? नहीं हुआ, ठीक। अच्छा दो बार नहीं हुआ, चलो। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻, के कैप टेस्ला, ठीक है, exert a force of 2i cap प्लस 1.5 जे कैप, पूरे पे मल्टीप्लाई है इंटू 10⁻⁻19 टन, -9, ठीक है। 2i कैप प्लस 1.5 जे कैप इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन ऑन अ पार्टिकल having charge of 10⁻⁻9 coulomb and going on the xy plane, find the velocity of particle। मैं करवा दूं या करोगे? सिंपल, ये क्वेश्चन आपको बोला गया है कि किसका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये क्वेश्चन है, वेक्टर का। बिल्कुल वही करना ही है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अज्यूम करो, वाई डायरेक्शन की अज्यूम करो, और सॉल्व करके दोनों को इक्वल। एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो के लेने की जरूरत ही नहीं है, के कैप मत ले।
-9 है। डेटा से एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ तुम। डेटा रिपीट क्यू इज इक्वल और वाई कैप 5 × 10⁻⁻, और कुछ नहीं दे रखा। के कैप अज्यूम करने की जरूरत हमें क्यों नहीं? वैसे हमको एक्स और वाई प्लेन में चाहो तो अज्यूम कर लो, कोई मना नहीं। चाहो तो अज्यूम ऑटोमेटिक भी जाएगा। क्या करना है मुझे? एफ इज इक्वल टू, अच्छा एफ इक्वल टू हमने पढ़ा है क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं वी क्रॉस बी निकालूँ तो क्यू को इधर डिवाइड में भेज, एफ अपॉन एफ की वैल्यू लिख दे, वाई कैप इंटू 10⁻⁻, अपॉन क्यू को डिवाइड में भेज इक्वल टू, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, वाई कैप +1 इंटू 10⁻⁻10 बचेगा, इज इक्वल टू बी क्रॉस बी करना चाहते हैं, आई कैप वैल्यूज क्या क्या, बी की वैल्यू है मेरे पास 0, 5 × अच्छा एक बात सोच, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर भी लूँ और के कैप का आंसर निकाल भी लूँ, रिजल्ट में कहीं कैप दिख रहा है? कंपेयर करो ही मत। वैसे भी देख लो यहाँ पर के कैप, ये के कैप वाली टर्म, कोई बात नहीं, सॉल्व करिए। आई कैप के लिए क्या क्या आएगा? वी वाई इंटू 5 × 10⁻, माइनस, जीरो करने का कोई, माइनस दिस इंटू दिस इंटू 5 × 10⁻, बेटा फिर इसको करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, वी जेड इंटू, ऐसे के लिए निकालोगे तो ये भी जीरो, के कैप लिखने। अब कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट, आई कैप वाला आई कैप वाले के बराबर, जे कैप वाला दोनों का अलग करेंगे कॉफिशिएंट। आई कैप में फोर्स में क्या है मेरे पास, इंटू 10⁻⁻, यही है। और उसमें आई कैप में कितना आ रहा है बच्चों मेरे, 5 × 10⁻⁻, देखो ये इधर 2/10⁻⁻7 इक्वल टू बाई बचे। और अगर मैं इसको एक बार के लिए ऐसा भी लिख दूँ, 2 × 10 मैं इसको 10⁻⁻7 को 10 × 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कट गया 2 टाइम्स, 4 ×
10 टू द पावर। अपना तो यही आएगा, इसमें कोई डेटा लिखने में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आंसर में -8, 10 टू पावर -8 आ रहा है ना, आया ना, -11 आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं पे गलती वलती। यहाँ पर 10 टू पावर -10 बचेगा, यहाँ पर -3 एज इट इज, -3 की था ना बच्चे। इसने तो डायरेक्ट आंसर 30 एंड 40 निकाला हुआ है। आंसर अलग। वही मैं देख, बेटा इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई को इन्होंने गलत गलत दिया हुआ है। सॉरी, मेरी मिस्टेक थी। एफ की वैल्यू में 10 टू द पावर -9 नहीं था, यहाँ पर 10 टू द पावर 10 था। ठीक है, 19 जो लिखवा दिया ना मैंने, इसकी जगह -10 था। ठीक है, बस ये वैल्यू चेंज कर देते, कोई खास बात नहीं। यहाँ पर क्या बचेगा, -1। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बचेगा, -1। मैंने लिख दिया -2, अलग ही आ। चलो जो भी है, अपन डेटा ही तो इधर कैलकुलेशन में तो गड़बड़ हो रही है। बाकी इधर तो अपन ने सब कुछ सही है। इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना। चलो मैं कर देता हूँ क्रेडिट, मैंने उसको 9 के हिसाब से सॉल्व किया हुआ। अब बच्चों इधर देखो, अगर इस -1 को यहाँ पर हटाएंगे, ये इधर डिवाइड में आए तो ऊपर 100 हो जाएगा, ये -100 हो जाएगा। तो 2/5 और ऊपर जाके बन गया 100 इज इक्वल टू वी वाई। 5 से ये गया बेटा 3 टाइम्स, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना, 40। ठीक है, ऐसे वी एक्स निकाल लो कंपेयर। ओके, अब वाई वाले को कंपेयर करो, तो 1.5 इंटू 10 टू दावर -1 इज इक्वल टू वी एक्स टू 5 इंटू 10 टू दावर माइनस साइड में गया, तो 1.5 इंटू 100/5 एक्स, ये गया 20 टाइम्स और ये आ गया बेटा 30। लेकिन ये माइनस में, ये माइनस में -30 मीटर। ठीक है, तो मैं अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -30 आई कैप प्लस 40। मैग्नीट्यूड की बात करो तो है। अब ये बताओ, कहीं से भी ये क्वेश्चन लग रहा है अपना इसका वेक्टर का है? बस ये आएगा इस चैप्टर में। डन। एक और आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे जो मैंने आप लोगों को बताया था, देख लो। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दो डायरेक्ट, B इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख लो 5 i कैप -2 j कैप
5 i cap minus into 10 to the power minus Tesla. If the acceleration of the particle is found to be xi cap plus 5j cap into 10 to the power minus meter per second square xi cap plus 5j cap into 10 to the power minus 6 meter per second square. What is the value of x? कैसे बताया बेटा आपने? ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जब पढ़ा था, और इस कंसेप्ट की वजह फोर्स के डायरेक्शन, तो मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर, मतलब मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल, सिंपल निकाल दो। सेकेंड वेक्टर का ही क्वेश्चन, ये सब अपन ने जो वेक्टर में पढ़ा था तो ये उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, एक दो और आसान से क्वेश्चन दे दूं। चलो आसान सा क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज लंबी है तो लैंग्वेज लिख, लंबी सी। एन इलेक्ट्रॉन गेट्स accelerated from rest from the potential difference V1 equal to 500 volt. It enters the gap between two parallel plates having separation d is equal to 20 millimeter and potential difference V2 is equal to 100 volt. The upper plate is at the higher potential. Assume that electron's velocity is perpendicular to the electric field vector between the plates. Find the magnitude and direction of uniform magnetic field
which allows the electron to travel in a straight line within the gap, which allows the electron to travel in the straight line within the gap. जिनको भी क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हुई है, फोटो भी शेयर कर रहा हूँ, एंड इस क्वेश्चन में डायग्राम भी है, मैं डायग्राम भी दे रहा हूँ। ठीक है? हाँ, डायग्राम तो बना। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है आपको इसमें, 9 इंटू 10⁻31। कैसे प्लेट बना, दो पैरेलल प्लेट, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस और इनके बीच की, यहाँ पर, अच्छा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्सिस, और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकला फिर इसमें जा, ठीक है? क्लियर? चलो शुरू। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, तो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को दो बार रीड करो, पहले समझो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जब तक क्वेश्चन ही समझ। अच्छा, यहाँ पर याद रखना ग्रेविटी का कोई सीन, अगर फोर्स जीरो नहीं होता तो सोचो वो तो इधर या उधर मूव करता, फोर्स जीरो, और फोर्स जीरो होने की वजह से ये बोल सकते हो कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इतना ही मैग्नेटिक। अब आप सॉल्व, पहला कंसेप्ट मिल गया। मैं करवा दूँ, आ रहा है समझ में? डायरेक्ट आप हाँ वही लगा लो, या फिर आप सीधे ही बोल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके, सॉरी पोटेंशियल आपको दे रखा है शुरू शुरू में वेलोसिटी निकालने के लिए 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, आई थिंक 500 वोल्ट,
तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर दो आराम से। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, एनर्जी के बराबर हो जाएगा ना वो। करो। करें तो करके ले दे दो होमवर्क क्वेश्चन। वक्त में देते हैं क्वेश्चन। अनवित बेटा 5 मिनट्स बाद ज्वाइन करना है ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलो बोलो। हाँ, फोर्स ऊपर की तरफ। हाँ, ठीक है। तो बेटा परपेंडिकुलर लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे ना। वेलोसिटी है आपके पास, फोर्स की डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। रुक जाओ, इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व भी करवा देता हूँ यहीं पे। आंसर 3/4, दैट इज 7.2। बेटा पॉइंट सॉरी 3.75 करेक्ट है, 3.75। अब मैदान में तुम्हारी पिटाई कर दूँ। एक बार गलती मानी जाती है, दो बार गलती मानी जाती है, गुनाह माना जाता है। अब तुम बेगुनाह। चलो, तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से जब निकला है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को V1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 500 वोल्ट। सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लें। क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर हम वर्क एनर्जी लगा दें यहाँ, तो Q इंटू V1 मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। सारी वैल्यूज रख दो। मैं यहाँ पर देखो सिर्फ मैं वैल्यूज नहीं रख रहा हूँ, आपको डेटाज बता दें आप इससे। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा 2QV1 अपॉन एम का, ये हो जाएगी वेलोसिटी, यस। ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे यहाँ पर एंटर किया तो बच्चों एफ इजिकल, अगर उतना ही फोर्स नीचे नहीं लगा तब तो पार्टिकल कहीं ना कहीं घूम जाता, है ना। सेम फोर्स लग रहा होगा, मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, जितना क्यू ई फोर्स लग रहा है उतना ही आया ना। आप लेना बेटा। ठीक है, क्यू से क्यू गुजर गया, क्या बचा, ई इज इक्वल टू वी। अच्छा, वी यहाँ पर क्या, वेलोसिटी है ये वाली वेलोसिटी, टेंशन थोड़ी, वेलोसिटी। और ई को कैसे निकाल सकते हैं, V2 बाई एल इज इक्वल टू, वी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, क्या हो गई, √2Q इंटू बी। बी निकालना था, बाकी सब कुछ तो मेरे पास फाइनली बी क्या बचा, ऑफ एम
इनटू v2 बाय पुट ऑल द वैल्यूज गेट आंसर। डायरेक्शन की बात करें क्या? हाँ हाँ, एल डिस्टेंस डी लिए तो इसको डी दिया हुआ है। क्लियर? सिर्फ वैल्यूज रखनी और आंसर निकालना, आप कुछ नहीं करना, आपको मैं सॉल्व पूरा करना। डायरेक्शन निकालनी है तो देखो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ आया था, चार्ज पार्टिकल का पॉजिटिव, नेगेटिव था, करंट की डायरेक्शन कौन सी लोगे? इधर की तरफ, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, फोर्स कहाँ आ रहा है? बाहर। ठीक है? आप खुद देखो ना यहाँ पर वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर है या? वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही तो करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं अपन। देखो एक्चुअली में बी के जरूरी नहीं है बी के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये बी की डायरेक्शन और ये वी की डायरेक्शन, तो इसमें फोर्स में जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ना वो वाला कंपोनेंट, हम कंपोनेंट लेते हैं, इसलिए तो साइन थीटा। तो फिर यहाँ पर आप क्यू वी बी साइन थीटा यूज कर। यहाँ पर तो बेटा आपको डायरेक्टली दिख रहा था ना एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन बी की डायरेक्शन हम लोग मान के ही चल रहे हैं फिलहाल, हमने नहीं, तो हम मान के चल रहे हैं फिलहाल। ये देखो फोर्स की डायरेक्शन मुझे ये पता है प्लेन में, और वेलोसिटी इस प्लेन में, तो बेटा इन दोनों का परपेंडिकुलर कहाँ निकाल एक, कहाँ पर? ये देखो ये आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है फोर्स वेलोसिटी, फोर्स के तो मस्ट भी परपेंडिकुलर। देखो आप मेरे को फिलहाल एक्स वाई प्लेन में देखो, एक्स वाई प्लेन में फोर्स के परपेंडिकुलर ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, पहले एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं फिर वाई जेड में। फाइनली आपका कुल मिला के एक चीज़ परपेंडिकुलर। दूसरी बात आप ले सकते हो ऐसा, तो फिर यहाँ पर साइन थीटा इंट्रोड्यूस कर, क्योंकि आप समझो इस चीज़ को कैसे कह रहे हो, आप बोल रहे हो कि बी की वैल्यू आप सर ऐसे ले रहे हो, मैं कहना, आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि सर ये तो ऐसे भी तो हो सकता है किसी एंगल पे, बिल्कुल हो सकता है, तो इसीलिए तो हम साइन थीटा साइन कंपोनेंट, इसीलिए साइन कंपोनेंट यूज करते हैं, बट फिलहाल के लिए अपन मान के चल रहे हैं कि परपेंडिकुलर। ठीक है? परपेंडिकुलर ही लेना, वैसे इसने बोला भी है शायद, जहाँ तक है कहीं ना कहीं लैंग्वेज में देखो बोला हुआ है इसने। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी को दे रखा है और इसके परपेंडिकुलर फोर्स हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वही तो फोर्स का वेक्टर है, तो उसके मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया वेलोसिटी पहले से, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिलहाल के लिए तो यही करना है, बाकी फिर देख और बताता हूँ मैं। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो, क्लियर? डायरेक्शन में गलती की थी, फिर से इलेक्ट्रॉन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।